लोकसभा चुनाव में किस तरह से चाचा भतीजा को एक दूसरे पर दोषारोपण करते हुए आप लोगों ने देखा होगा। और फिर से एक बार बिहार के पूर्णिया में जो रुपौली विधानसभा क्षेत्र है वहां उपचुनाव होने वाला है और उस उपचुनाव का प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है और चाचा भतीजा दोनों आमने सामने हैं। मंच पर एक दूसरे के दोनों पोस्ते नजर आ रहे हैं। अगर पिछला चुनाव की बात की जाए तो बीमा भारती जेडीयू सीट से जीती थी और बीमा भारती लगातार वहां से जीतते आ रही है, लेकिन इस बार बीमा भारती जेडीयू से बागवत हो गई है और आरजेडी के टिकट पे लोकसभा का चुनाव लड़ी थी और लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय वहां चुनाव था और त्रिकोणीय चुनाव में तीसरी नंबर पे बीमा भारती पहुंच गई थी। आपको बता दें कि महज 27,000 वोट उनको आया था, लेकिन जो उनको हराने वाला है, जो बीमा भारती को परास्त करने वाला है पप्पू यादव, जो निर्दलीय परचम लहराए थे पप्पू यादव से बीमा भारती समर्थन मांगने गई है और पप्पू यादव भी अपना आशीर्वाद बीमा भारती पे दे दिए हैं। और इधर अगर जेडीयू कैंडिडेट की बात की जाए तो जेडीयू से कलधार प्रसाद भी इस उपचुनाव में के मैदान में कूदे हुए हैं। अब वो तो देखने वाली बात है। 10 जुलाई को वहाँ इलेक्शन होने वाला है और जितने भी एनडीए का कुनबा है वो प्रसार में लगा हुआ है और अपना कैंडिडेट को हर हाल में जिताने की कोशिश कर रहा है। अगर महागठबंधन की बात की जाए तो आज तेजस्वी यादव भी चुनावी मैदान में दिखेंगे और बीमा भारती के लिए वोट मांगेंगे। कहा जा रहा था कि अगर पप्पू यादव की आशीर्वाद बीमा भारती पे नहीं रहेगी तो बीमा भारती फिर हारेगी, क्योंकि लगातार वहां से जेडीयू का कैंडिडेट जीतते आ रहा था, लेकिन पप्पू यादव का आशीर्वाद बीमा भारती को मिल गया है। और कहा यह भी जा रहा है, सूत्रों से खबर है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के कहने पे ही बीमा भारती पप्पू यादव से मिलने गई थी, आशीर्वाद मांगने गई थी और जो मांगने गई थी वो पप्पू यादव दे दिए हैं। कभी चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव में एक दूसरे के धुर विरोधी रहे, मंच से एक दूसरे को खरी खोटी सुना रहे थे और इतना तक कहा गया था तेजस्वी यादव से कि अगर आप हम यानी कि बीमा भारती को वोट नहीं देते हैं तो एनडीए के कैंडिडेट को आप वोट दें, यानी कि पप्पू यादव को वोट नहीं दे। लेकिन आरजेडी कैंडिडेट बीमा भारती पप्पू यादव से वोट मांगने गई है और पप्पू यादव पूर्ण समर्थन दे रहे हैं और बीमा भारती के लिए फील्ड में उतरने की उन्होंने बात कहा है। लेकिन आज आखिरी दिन है प्रसार करने का और कल परसों यानी कि 10 जुलाई को वहाँ विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है और देखने वाली बात है कि जेडीयू की कैंडिडेट जीती है या आरजेडी के। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन इस बार रुपौली में बाजी मारेगा। बहरहाल इस खबर मिलता ही, धन्यवाद।